ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। आज हम बात करेंगे कि स्किन केयर में ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा बहुत ही महंगी महंगी क्रीम्स आप अफोर्ड कर पाएँ, स्पेशली इस महंगाई के दौर में। तो वो कौन सा ऐसे ब्यूटी रेजिमेन है जो हर कोई फॉलो कर सकता है और वो मैजिक इंग्रेडिएंट आपके अपने घर में, आपके फ्रिज में मौजूद है, और वो है आपका दही या योगर्ट। दही या योगर्ट खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, नेचुरल प्रोबायोटिक है। जब गट हेल्थ अच्छी होती है, आपका मैदा अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी अच्छी होती है। मल्टीविटामिन्स में रिच है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, सारे विटामिन बी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इससे भी अच्छा खाइए तो ज़रूर, और जितना भी बच जाता है उसको वेस्ट मत करिए। वो आपका आइडियल फेस मास्क और फेस पैक बन सकता है, और साथ ही आपका हेयर कंडीशनर भी बन सकता है। हेयर कंडीशनर बनाने के लिए उसमें साथ एलोवेरा और अंडा मिलाइए, हेयर पे लगाइए और फिर उसको आधे घंटे के बाद धो दीजिए। देखिए सिल्की स्मूथ हेयर जो कि नरिश्ड भी होंगे, केमिकल फ्री। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दूसरे नंबर पे जब आप इसको फेस के ऊपर लगाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब इसके अंदर जो जितनी भी मल्टी वाइटामिन्स हैं, स्पेशली आपकी बी है, B5 है, B6 है, B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है, वो सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। जिंक भी मौजूद है, जैसे मैंने आपको कहा। तो ये करता क्या है, और ये लैक्टिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। जो लैक्टिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो आपने देखा होगा हम तरह तरह के एक्सफोलिएंट्स और पील्स में इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर है ना, उसे स्लो ऑफ कर देते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं। जब वो टॉप मोस्ट लेयर आपकी उतरती है तो अंदर वाली लेयर्स जो हैं वो इंसाइट होती हैं कि मोर एंड मोर रिपेयर करें अपने आप को, कोलेजन प्रोड्यूस हो। जब ये होता है तो ऑटोमेटिकली एंटी एजिंग इफेक्ट आता है। तो ये जो छोटी छोटी फाइन लाइंस आपकी बन जाती हैं स्किन के ऊपर जो कि एजिंग कॉज कर रही होती है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये पहली जो टॉप मोस्ट लेयर है ये एक्सफोलिएट हुई और आपका कोलेजन जो है वो रीबिल्ड होने लगा। तो साथ साथ एंटी एजिंग के ये वाला इफेक्ट हो गया। और क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और लैक्टिक एसिड इसको स्लो ऑफ कर रहे हैं, तो ये आपका जो सन बर्न है, सन डैमेज है, सन स्पॉट्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, छोटी छोटी पिगमेंटेशन है, इसको भी दूर कर देते हैं। एक दफ़ा जब टॉप लेयर निकलती है, नई लेयर आती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ब्राइटर और लाइटर होती है। और ये लैक्टिक एसिड तो नॉन ब्राइटनिंग या ब्लीचिंग एजेंट है। तो हार्मफुल ब्लीचेस वगैरह की जगह अगर आप दही इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन लाइटर भी हो जाती है। जो जिंक उसके अंदर मौजूद है वो सन बर्न वगैरह को हील भी कर देता है, सोजिश, रेडनेस, एंटी इन्फ्लेमेशन को भी पूरी तरह से दूर कर देता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, लैक्टिक एसिड का बेस्ट जो फायदा है वो आपको इस तरह से हो जाता है। दूसरा, क्योंकि ये एक ऐसा आइडियल पीएच मेंटेन करता है, ये फर्मेंटेड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक से बनता है, तो ये ऐसा पीएच मेंटेन करता है स्किन का कि उसके अंदर जो एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि आपके पिंपल्स या दाने होते हैं, वो भी थ्राइव नहीं कर पाते हैं, और एज अ रिजल्ट आपकी स्किन बहुत क्लियर भी हो जाती है। फिर इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो नमी और मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, और जितना ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर एक्सफोलिएशन के साथ साथ मॉइस्चर रिटेन रहेगा, जितना ज़्यादा नमी या पानी रिटेन रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी स्किन सपल और यंग और हाइड्रेटेड लगेगी। तो तरह तरह के सीरम्स या मास्क या पील्स इस्तेमाल करने की जगह अगर हम दही का मास्क बना लेते हैं, चाहे हम उसमें हनी मिला लें, चाहे हम उसमें रोज़ वाटर मिला लें, चावल का आटा मिला लें, बेसन मिला लें, कुछ भी मिलाकर उसके साथ आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कि ऑयली है कि ड्राई है, आप वो लगा लेते हैं, तो आप देखिएगा आपकी फेस जो है वो एक तो एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा, ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा, टोनिंग इफेक्ट आएगा, और साथ साथ थोड़ा सा टाइटनिंग इफेक्ट भी आएगा, पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे। दही एक बहुत ही अमेजिंग, इसलिए मैं कहूँगी कि प्रोडक्ट है। बेसिकली आपने ऑर्गेनिक वाला खालिस दही इस्तेमाल करना है। पैकेट वाले में बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दही को टेस्ट कर लीजिए कि आपकी स्किन में कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होता, सूट करता है कि नहीं, और फिर आप दही का मास्क जो है वो लगा के, स्पेशली अगर आपने हनी और रोज़ वाटर के साथ मिला लिया है, या आपका जो बेसन है उसके साथ मिला के लगाइए, या फिर खाली दही भी लगाना चाहते हैं तो लगाइए, उसको सूखने दीजिए और फिर फेस वॉश करके देखिए, तो आपको ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नज़र आएंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपका सनबर्न के लिए भी है, मॉइस्चराइजेशन के लिए भी है, एंटी एजिंग तो है ही। तो डू गो फॉर योर दही मास्क एंड लेट मी नो हाउ आर योर रिजल्ट्स।